हेलो, हाय सभी को। मैं तहे दिल से आशा करती हूँ कि आपका दिन बहुत ही सुखद जा रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 11, 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी सिलेबस साइंस का अध्याय 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब ये पाठ का जो नाम है वो पढ़ने के बाद में आपको क्या लग रहा है? हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? हम किस बारे में बात करने वाले हैं? जी, हम मानव नेत्र के बारे में ही बात करने वाले हैं और उससे जुड़े कई ज्यादा आश्चर्यचकित चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हमें रंग बिरंगी दुनिया कैसे दिखती है? ठीक है, तो अब आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पक्षी, हमारे बहुत ही ज्यादा सुंदर फूल यहाँ पे है। पर ये आपके मन में प्रश्न होगा कि हम देख कैसे सकते हैं? हमको दिख तो रहा है मैम, लेकिन आपने बोला था आप बताएंगे कि कैसे देख सकते हैं। तो हाँ, हम अब वो आगे पढ़ेंगे कि हम वो कैसे देख सकते हैं। मैं बस आपको प्रश्न इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ी हलचल होए और आपको समझ में आए कि अच्छा, हम इसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है जी, हम मानव नेत्र का अध्ययन क्यों करते हैं? यह है दूसरा प्रश्न। हम आखिर क्यों करते हैं मानव नेत्र का अध्ययन, जिसके काफी ज्यादा हमारे पास में एक बहुत सारे सूची में हमारे पास में वो हैं जो हम पढ़ेंगे अभी कि क्यों हम मानव नेत्र का अध्ययन करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी सूची है। तो अब इसमें सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो है मानव आंख की संरचना के बारे में समझने के लिए, जो कि नंबर 1 यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी आपके लिए, ताकि आप भी नंबर वाइज, पॉइंट वाइज आप हमारे साथ में पढ़ पाए। तो नंबर 1 तो ये है कि मानव आंख की संरचना को समझने के लिए। अब मानव आंख की संरचना क्या है? मानव आंख की संरचना वो है, मतलब जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मानव आंख की संरचना क्या है। अलग अलग जो भाग हैं आंखों के, वो मिलके एक आंख बनाते हैं। वो भाग क्या है? वो भाग के क्या क्या हमारे काम है, वो भाग साथ में मिलके कैसे काम करते हैं, इसके बारे में समझने के लिए कि किस तरह से हमारे जो छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, मोटी मोटी, जैसे भी आपकी आंखें हैं वो बनती कैसी हैं, इनके जो भाग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो है मानव आंख की संरचना। अभी दूसरा है दृष्टि के तंत्र के बारे में समझने के लिए। दृष्टि का तंत्र क्या है? हम किस तरह से देख पाते हैं। आंख की संरचना तो समझ ली, लेकिन ये आंख हमको दिखाती कैसे है, इसके पीछे जो हमारी लंबी सी साइंस है, विज्ञान है इसके पीछे, वो क्या है, ये समझने के लिए जो दृष्टि का तंत्र है वो हम अब समझेंगे। उसके बाद में हमारे पास में है हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देख पाते हैं। ये हो गया हमारा जो पहला प्रश्न था कि हम हमारी रंग बिरंगी दुनिया कैसे देख पाते हैं। ये हम समझेंगे मानव नेत्र के अध्ययन में कि हम आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं और हमें समझ में कैसे आता है कि हमारे सामने पेन है या हमारे सामने कुछ लिखा हुआ है, वो शब्द क्या है, वो हमें समझ में कैसे आते हैं। ये समझने के लिए हम मानव नेत्र का अध्ययन करते हैं। देखिए, अब चौथा जो यहाँ पे हमारी सूची में है, चौथा पॉइंट, ये मैं आपको बताती हूँ क्या है। प्रकाश के अपवर्तन और हमारे जीवन में इसके अनुप्रयोग के बारे में जानने के लिए। अब मैम आप बताइए प्रकाश का अपवर्तन क्या है? बताती हूँ। तो प्रकाश की जो हमारी किरण है वो इस तरह से मान लीजिए चल रही है। ठीक है, मैं एरो भी बना देती हूँ। और ये एकदम से एक दूसरे माध्यम में घुसती है, और जैसे ही ये दूसरे माध्यम में घुसती है, ये झुक जाती है या मुड़ जाती है। इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा सीधा, बट ये जा नहीं रहा है वैसे, ये थोड़ा सा मुड़ गया है। और जब ये बाहर निकलता है तो फिर से हम अपने पुराने वाला जो पथ है वो वापस ले लेता है। ये जो मुड़ना होता है प्रकाश की किरण का, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाते वक्त, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ये प्रवेश करता है, तब ये जो अपना मुख रुख बदलता है, जो हमारा प्रकाश का किरण, उसको हम अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रयोग में आता है। तो हम वो अनुप्रयोग के बारे में भी जानेंगे। जो अंतिम हमारा जो पॉइंट है वो है प्रकृति में प्रतिदिन घटित होने वाले विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के पीछे की सिद्धांत को समझने के लिए। अभी आप पूछोगे कि मैम ये आंख से कैसे मतलब संबंधित है। अब मैं बताती हूँ। जो आंख के लिए हम विज्ञान पढ़ते हैं, जो हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति में प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है उससे भी
संबंधित है। जो वहां पे चीजें हो रही हैं वैसी ही चीजें हमारी प्रकृति में रोज होती हैं। तो जब हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस बारे में भी पढ़ेंगे, और क्योंकि दोनों का संबंध तो है ही, तो हमको दोनों चीजें साथ में समझ आ जाएगी। ये है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हम आगे देखेंगे। देखिए, जो यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इंद्रधनुष बना हुआ है, और हमको जो आसमान है वो लाल रंग का दिखाई देता है। जो हमने देखा है ना, मतलब मूवीज में, फिल्मों में वगैरह दिखाते हैं कि आसमान लाल हो रहा है, आसमान नीला हो रहा है, बहुत ही ज्यादा सिनेमाटोग्राफी के साथ में। वो ऐसे नहीं है कि वो हवा में बना रहे हैं, ये प्रकृति में होता है, और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम मानव नेत्र के बारे में। बहुत ही ज्यादा रस वाला ये सब्जेक्ट, ये एक हमारा टॉपिक है, तो हम ये आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है आप कितने रंगों में अंतर कर सकते हैं? नहीं पता ना? हम लगभग 10 मिलियन विभिन्न रंगों में अंतर कर सकते हैं। हमारा जो मानव की का आंख है, जो हमारा मानव नेत्र है, वो 10 मिलियन विभिन्न रंगों में अंतर कर सकता है। ऐसा अंतर ना किसी जंतु के नेत्र में है, ना किसी तकनीकी कैमरा में है अभी तक। ये जो है हमारी आंखें नंबर 1 कैमरा है अभी तक भैया। आपको अगर नहीं पता हो तो आप जान लीजिए कि ये जो आपकी आंखें हैं वो नंबर 1 कैमरा है, और वो 10 मिलियन विभिन्न रंगों में अंतर कर सकती है, जो अभी तक और कोई भी जंतु का नेत्र नहीं कर सकता है, और कोई भी तकनीकी हमारे पास में कोई भी तकनीक नहीं है जो कि 10 मिलियन विभिन्न रंगों में अंतर कर सकता हो अभी तक। अब माना आप पूछोगे कि हाँ आंख तो है, बट बाकी जो हमारे शरीर के अंग हैं उसके बारे में भी तो बात करिए। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कि मानव आंख सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक क्यों है। तो देखिए, आंखें बंद करने पर हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, ध्वनि या स्पर्श से कुछ हद तक पहचान सकते हैं, लेकिन वस्तु का रंग नहीं जानते। हमारे चारों ओर की रंगीन दुनिया को देखने के लिए इंसान की आंख महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग अंग लगे हुए हैं नीचे। मुंह है, हाथ है, कान है, नाक है, और अंत में आंख है। अब आंख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम जब आंख बंद करके किसी चीज को छूते हैं, किसी चीज की गंध लेते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, किसी भी चीज को हम पहचानने की कोशिश करते हैं, तो एक हद तक हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ ये चीज रखी हुई है। लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उसका रंग नहीं बता सकते। तो जो हमारी रंगीन दुनिया है उसको देखने के लिए हमारी आंख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंख नहीं होना तो आप कोई भी रंग नहीं बता पाएंगे। आप बता पाएंगे कि हाँ ये फूल है, ये पत्ता है, लेकिन इसका रंग क्या है ये तो कोई नहीं बता पाएगा बिना आंखों के। इसलिए आंख हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंद्रिय है एक।